हेलो क्लास 12th। इस वीडियो में हम लोग आपके फिजिक्स के बुक में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उन सभी फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें पहला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, और फिर उसके बाद फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, और फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का ये, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। फिर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये है Q इंटू 2L। और फिर डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल है उसके एक्सियल फील्ड पे हम एक्सियल पोजीशन पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, और अगर पोलर पोजीशन पे फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ए, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ई ए कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला। फिर गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर चार्ज डेंसिटी तीन तरह के होते हैं, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, सरफेस का ये, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ये। फिर इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, और इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। फिर है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, और पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन ये है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये है। फिर चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, और इसी को ट्रांसपोज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, वर्क डन अपॉन क्यू चार्ज। और ये होता है वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इन लोग को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को फाइंड करना है डाइपोल की वजह से, एक्सियल पोजीशन पे और पोलर, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। पोलर पोजीशन पे वैसे ये जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट आर, और ई इज इक्वल टू वी बाई आर। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, और ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। फिर कैपेसिटर से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं Q इज इक्वल टू सी वी, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वैसे ही अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका फॉर्मूला ये है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है तो ये इस तरह का होता है सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, और पैरेलल में ऐड किया गया है तो ऐसे होता है फॉर्मूला। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला ये दिया है, आप देख सकते हैं ई, यहाँ पर एनर्जी है ई इक्वल टू ये और ये तीन फॉर्मूलाज हैं, जिसमें कि पहला वाला यूज किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और दूसरा यूज किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और फिर है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ पर सारे टर्म्स का दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट क्या है, और ई वेक्टर क्या है। कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स का फॉर्मूला ये है वी इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटर, ये फॉर्मूला पीडीएफ में दिया हुआ है लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से फॉर्मूलाज है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ओम्स लॉ R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और फिर रेजिस्टिविटी होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। फिर है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, इसका फॉर्मूला ये होता है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये फॉर्मूला है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला है। और टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर केवल दो ही रेजिस्टर्स हैं तो ये आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है समेशन सिग्मा ई इक्वल टू जीरो, और सेकंड लॉ होता है सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है ये, और फिर मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है ये। फिर कंडक्टिविटी और फिर कंडक्टेंस का रिलेशन है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से, तो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर और सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। यहाँ पर जी है कंडक्टेंस और सिग्मा है कंडक्टिविटी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज में ये फॉर्मूला बनेगा, और फिर पैरेलल में ये फॉर्मूला बनेगा। और फिर है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टी अपॉन एम। और करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये होता है। और फिर हमारा है रो का फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ का फॉर्मूला ये रो इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ, और रेजिस्टेंस को रो एल अपॉन ए के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। फिर चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला ये है। फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का सी से रिलेशन का फॉर्मूला ये है। फिर फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्यू वी बी साइन थीटा होगा। उसी तरह से एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है। फिर टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू एन आई ए, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, उसका फॉर्मूला ये है। और अगर सेंटर पे लूप के सेंटर पे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, एक सेंटीमीटर फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला ये होगा और मैग्नेटिक फोर्स का ये होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे
तो रेडियस और वेलोसिटी, रेडियस का फॉर्मूला ये, वेलोसिटी का ये आ जाएगा और टाइम पीरियड ये और फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा। और v होता है v इज इक्वल टू ई वेक्टर डिवाइड बाई वी वेक्टर। v यहाँ पर e इलेक्ट्रिक फील्ड है, b है मैग्नेटिक फील्ड, t इज इक्वल टू 2πr/v और फिर i इज इक्वल टू q/t। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो i करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर एम्पियर सर्किट लॉ ये होता है। फिर है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इन साइड में ये होता है और आउटसाइड में ये होता है। फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये है और सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर स्मॉल एन कैपिटल एन बाई स्मॉल एन होगा। टोरॉइड के केस में वही फॉर्मूला रहेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एन बराबर एन अपॉन 2πr होगा। और सर्कुलर कॉइल की वजह से अगर सेंटर पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। स्ट्रेट वायर के वजह से हम लोगों को आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला ये है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एनालॉजी दिया हुआ है। तो पहला जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है वैसे यहाँ पर करंट होता है आई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम वेक्टर। वैसे ही टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई और टाउ इक्वल टू एम क्रॉस ई इसमें। और इसमें एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है और मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला ये होता है के एम इंटू 2m वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। यहाँ पर के एम का वैल्यू ये होता है के एम इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है। वैसे ही पोलर पोजीशन में अगर फाइंड करना है तो पोलर पोजीशन में ये फॉर्मूला बनेगा ई इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब और के एम इंटू एम वेक्टर बाई आर क्यूब। फिर है टैन डेल्टा इज इक्वल टू बी अपॉन बी एच। यहाँ पर डेल्टा का मतलब है एंगल ऑफ डिप। फिर थर्ड फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर का अंडर रूट। फिर है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ये 0 हो जाएगा। फिर है ट्रू डिप और अपेरेंट डिप का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर आई इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर आई वन प्लस कॉट स्क्वायर आई टू। मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम वेक्टर डिवाइड बाई वी। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको एच से डिनोट करते हैं, एच इज इक्वल टू एन आई। फिर बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम होता है। बी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे और बी एम का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर है परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहाँ पर सब दिया हुआ है टर्म का मीनिंग। और फिर एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोला जाता है और म्यू नॉट को परमिएबिलिटी बोला जाता है। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको काई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है एम अपॉन एच। म्यू आर इज इक्वल टू काई प्लस 1 और क्यूरी लॉ दिया हुआ है इधर। फिर है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें लेंज लॉ का फॉर्मूला ये है -d∅dt इज इक्वल टू ई। और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला IB इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा। मोशनल EMF का फॉर्मूला ये है -BLV और एक और है हाफ ओमेगा BL स्क्वायर। और फिर है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो EMF का फॉर्मूला ये बन जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। फिर है सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ये है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है M2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A1 इंटू एल। और लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में है E इज इक्वल टू -d∅dt इक्वल टू -m di/dt इक्वल टू -l di/dt। फिर है अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, इसमें RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज IRMS इक्वल टू I0/√2 और ये सब फॉर्मूला है। उसी तरह से रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट में ई का फॉर्मूला ये है, आई का फॉर्मूला ये है और एवरेज पावर का फॉर्मूला ये है V0 I0/2। कैपेसिटिव सर्किट में ई इतना होता है और करंट इसमें लीड करता है π/2 डिग्री से तो आई का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और फिर एवरेज पावर यहाँ पर 0 होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ωc। और इंडक्टिव सर्किट है वहाँ पर EMF का फॉर्मूला तो यही रहेगा और यहाँ पर करंट लैग करता है तो इसलिए यहाँ पर -π/2 लग जाएगा और आई का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और एवरेज पावर यहाँ भी 0 होता है और IL इक्वल टू ωL ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है। फिर एवरेज पावर अगर हम लोग को डायरेक्टली तीनों में यूज करना है तो उसका हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। और पावर फैक्टर cos फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, ये R/Z के इक्वल होता है। और इम्पीडेंस जिसको Z से डिनोट किया जाता है इसका फॉर्मूला है R² प्लस काई XL माइनस XC का स्क्वायर का टोटल अंडर रूट और इसको हम लोग VRMS अपॉन IRMS भी लिखते हैं। फिर tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R ये भी फॉर्मूला है। फिर है रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस हो रहा है सर्किट में तो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा R रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये बन जाएगा 1/2π√LC। और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे तो यहाँ Q फैक्टर इक्वल टू ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा R इंटू L डिवाइड बाई R। यहाँ पर Q फैक्टर का मतलब क्वालिटी फैक्टर है। और एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर का एनर्जी का फॉर्मूला ये है U इज इक्वल टू हाफ L इंटू I0 स्क्वायर।
फिर एवरेज वैल्यूज ऑफ सम फंक्शंस, ये एवरेज वैल्यू है, अगर स्क्वायर फंक्शन है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो उसका एवरेज वैल्यू हाफ होता है, अगर स्क्वायर फंक्शन नहीं है तो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। फिर ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद कर लेना। तो इसमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला जिसको के से डिनोट करते हैं, NS/NP इक्वल टू ES/EP इक्वल टू IP/IS, और एफिशिएंसी ईटा से इसको डिनोट करते हैं ईटा, जिसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। फिर है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है IC इक्वल टू ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू d/dt। और फिर गॉस लॉ, इसमें गॉस लॉ दोनों में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है यहाँ फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, और मैग्नेटिज्म में फाई इक्वल टू 0 हो जाता है। फैराडेस लॉ ऑफ EMI, इसमें इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू माइनस d/dt होता है, और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ म्यू नॉट इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू E0 इंटू साइन KX माइनस ओमेगा टी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर K का वैल्यू होता है 2π/λ एंड W ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/T, और लैम्डा जो कि डिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं इसको, और C स्पीड है और T टाइम है, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू C/F आ जाता है। फिर E/B इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू C, ये भी फॉर्मूला है। और फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है U एवरेज इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E RMS स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। उसी तरह से ये भी मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये फॉर्मूला बनेगा। फिर चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स, इसमें μ2 इज इक्वल टू μ2/μ1 लिखते हैं, और वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है V1/V2, और स्नेल्स लॉ है μ1 sin r इक्वल टू μ2 sin r। प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, यहाँ पर डेल्टा M का मतलब है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू μ - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। डिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों स्फेरिकल सरफेस है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, तो उसका फॉर्मूला ये है μ2/v - μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। और इसी को थोड़ा और सॉल्व करने पे इतना ये आता है μ/v - 1/u इक्वल टू μ - 1/r। फिर मिरर फॉर्मूला ये है, और लेंस फॉर्मूला ये है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, इसमें प्लस होता है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर माइनस है। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन, अगर मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u, और लेंस के केस में वही प्लस होता है m इज इक्वल टू प्लस v/u। और मैग्निफिकेशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर बहुत सारे लेंस हैं तो मैग्निफिकेशन सबका मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर अगर 2 लेंस है केवल तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्निफिकेशन। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है μg इज इक्वल टू 1/sin IC, और IC का मतलब यहाँ क्रिटिकल एंगल है, sin IC इज इक्वल टू 1/μg। फिर पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, तो पावर सबके ऐड हो जाता है P1 + P2 + P3, अगर 2 लेंस है तो P इक्वल टू P1 + P2 होगा, और इसी को पावर को फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। अगर ये जो लेंस हैं दोनों ये कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इसका फोकल लेंथ f1 इसका f2, और डिस्टेंस इन लोगों के बीच में d है, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है। फिर है डिस्पर्जन का फॉर्मूला, डिस्पर्जन में a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस e, और r1 + r2 इज इक्वल टू a, डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू म्यू - 1। और प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो कि ये होता है। फिर एंगुलर डिस्पर्जन, इसमें μv - μr डेल्टा v - डेल्टा r इज इक्वल टू a इंटू μv - μr, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन का। और यहाँ v का मतलब वायलेट कलर है, और यहाँ रेड r का मतलब रेड कलर है। डिस्पर्सिव पावर, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डिस्पर्सन होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है तो r का फॉर्मूला ये बन जाएगा, डेल मीन का फॉर्मूला ये बनेगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो i इंसिडेंस एंगल का फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स का फॉर्मूला देखते हैं, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप अगर इन्फिनिटी पे बन रहा इमेज तो उसका फॉर्मूला m मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होगा d/f। अगर LDDB मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है तो m इक्वल टू 1/1 प्लस d/f, यहाँ d/f है, यहाँ उसमें एक ऐड हो चुका है तो 1 प्लस d/f। तो याद रखना, अगर LDDB पे रखा गया है तो 1 प्लस d/f होगा, इन्फिनिटी पे रखा गया है केवल d/f होगा। तो वैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्फिनिटी पे रखा है तो इसमें 2 लेंस होते हैं, तो एक का हो जाएगा V0/u0 और दूसरे का हो जाएगा d/f, ये वाला d/f ही। दूसरा LDDB पे रखा है तो पहले का तो वही रहेगा V0/u0, लेकिन दूसरे का हो जाएगा ये LDDB वाला जो ऊपर था ये वाला 1 प्लस d/f ही। और दूसरा टेलीस्कोप है, इसके बाद हम लोगों का टेलीस्कोप अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -f0/fe, और LDDB पे इमेज बनता है तो उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -f0/fe इंटू 1 प्लस fe/d। ट्यूबलेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू VO प्लस मॉड ऑफ UE। फिर चैप्टर नंबर 10 है वेव ऑप्टिक्स, इसमें आई प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला है। और फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई, ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। वैसे इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर फाई फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस। और डेल्टा x/λ इज इक्वल टू डेल्टा फाई/2 पाई, यहाँ पर डेल्टा x पार्ट डिफरेंस है और डेल्टा
फाई है फेज डिफरेंस। YDSE के केस में यहाँ पर डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डेल्टा एक्स हो जाता है एन लैम्डा के बराबर, तो एन लैम्डा लिखेंगे डेल्टा एक्स को, और ऊपर जो हम लोग फाइंड किए थे एक्स डी अपॉन डी उससे इक्वेट कर देंगे, तो एक्स एट एन का फॉर्मूला ये बन जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस होता है 2n - 1 लैम्डा बाई 2, तो इन लोगों को इक्वेट करके हम लोग पता कर सकते हैं एक्स एट एन इज इक्वल टू 2n - 1 बाई 2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज का विड्थ फाइंड करने का फॉर्मूला ये है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर इंटरफेरेंस, अगर इंटेंसिटी सेम है दो सोर्स का तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला ये बन जाएगा 4I0। फिर एंगुलर पोजीशन फाइंड करने का फॉर्मूला ये है थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन डी। फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होता है इसका फॉर्मूला, फिर मिनिमम इंटेंसिटी का उसी केस में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता है, और आर यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो है, और W1/W2 I1/I2 के बराबर रहेगा और A1/A2 के स्क्वायर के बराबर रहेगा। यहाँ W का मतलब विड्थ ऑफ स्लिट है। अब डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखेंगे, डाइफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा के बराबर होता है, तो डार्क फ्रिंज के केस में ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, तो यहाँ पर ए साइन थीटा को इक्वेट करेंगे एन लैम्डा से, तो साइन थीटा एन का फॉर्मूला ये बनेगा। अगर सेकेंडरी मैक्सिमा है तो उसके केस में साइन थीटा एन का फॉर्मूला ये बनेगा। फिर एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है डाइफ्रैक्शन केस में थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। लीनियर विड्थ अगर सेंट्रल मैक्सिमा का फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है ये 2 लैम्डा डी अपॉन ए, और सेकेंडरी मैक्सिमा का लैम्डा डी अपॉन ए। फिर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर 11, इसमें E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होता है E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई यहाँ पर है वर्क फंक्शन, और म्यू है फ्रीक्वेंसी, और V नॉट है म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो E को हम लोग ऐसे लिख कर ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम फाइंड करना है तो पावर अपॉन एनर्जी होता है, और के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी नॉट, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ पर वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी को हम लोग एम भी लिख सकते हैं, और या फिर √2m के भी लिख सकते हैं, या फिर √2m QV भी लिख सकते हैं। फिर लैम्डा ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ, तो लैम्डा अगर फाइंड करना है वेवलेंथ तो 12/400 डिवाइड बाई ई, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा लैम्डा का। और फिर लैम्डा इज इक्वल टू अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो 12.3 डिवाइड बाई √V, इसमें भी आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। फिर चैप्टर नंबर 12 है एटम्स, इसमें एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी का ये, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला ये है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। और फिर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला है mvr nh/2π ये है। फिर है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और सेंटीपिटल फोर्स दोनों, तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये, दोनों को इक्वेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब फिर हमारा चैप्टर 13 है न्यूक्लियस, इसमें पहला फॉर्मूला है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, दूसरा है डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। यहाँ C स्क्वायर को हम लोग m मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एनर्जी आ जाएगा। और डेल्टा M का फॉर्मूला है Z इंटू MP इंटू प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस M। यहाँ पर Z है एटॉमिक नंबर, MP है मास ऑफ प्रोटॉन, A माइनस Z है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये है न्यूक्लियर मास, और ये डेल्टा M आएगा लास्ट में आपका मास डिफेक्ट टोटल। फिर है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, इसमें 3 फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू L अपॉन A, फिर दूसरा है I इज इक्वल टू IN प्लस IE और IH प्लस IE, और तीसरा फॉर्मूला है NI स्क्वायर इज इक्वल टू NE इंटू NH। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का वीडियो। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।